पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। ये सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? वो पढ़ते सभी लोग हैं, 8-8 घंटे 12-12 घंटे सभी लोग पढ़ते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है ना। सब गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे ज्यादा नीट की प्रिपरेशन के लिए, नीट का जर्नी के लिए टेस्ट सीरीज से ही डिसाइड होता है कि कितना अच्छा आप कर पाओगे, है ना। कितना अच्छा टेस्ट आप लगा रहे हो, कितना अच्छा टेस्ट को आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, उस चीज पे डिपेंड करता है नीट की प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगा कि सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? वो कारण यही है कि टेस्ट सीरीज, है ना। क्योंकि प्रिपरेशन सभी लोग करते हैं, पढ़ते सभी लोग हैं, 8-8 घंटे 12-12 घंटे सभी लोग पढ़ते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर नीट की प्रिपरेशन में चीज रहती है तो वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग, मैंने कौन सी लगाई है वो मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और मैंने टेस्ट को स्किप किया कि नहीं किया, उस चीज पे भी बात करेंगे। और मैंने कितने आवर पढ़ाई की, उस चीज पे भी बात करेंगे। और जो भी टेस्ट सीरीज मैंने डीएलपी ली थी या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ही प्रिपेयर किया, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट डिफरेंट होते हैं या डीएलपी टेस्ट के कंपैरिजन में, है ना। तो उस चीज पे भी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो अपनी ओपिनियन दूं तो सबसे ज्यादा मैटर करता है टेस्ट। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन सभी लोग करते हैं, पढ़ाई बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, है ना। अच्छी पढ़ाई का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। बट एक टाइम आने के बाद मार्क्स स्टक हो जाते हैं और मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, है ना। उस चीज पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल होता है, वो होता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगा रहे हो आप, कौन सा नहीं कर रहे हो, उस पर डिसाइड करता है। और किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उस पर भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो आज उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से आप लोगों को, बहुत सारे लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, तो मेरा कहना यही है कि आप टेस्ट सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करो और टीचर पे ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है कि अपना दिमाग लगाना है ना। टीचर्स बता रहे हैं और जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट की बिना ब्लाइंडली बिल्कुल टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप स्किप कर दोगे टेस्ट पे, अगर जो मैंने बात बताई थी कि टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करना, है ना। एक दो पेपर होता है ना कि एक पेपर स्किप हो गया, है ना, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी, फिर से अपन अगले टेस्ट में तैयारी करें, क्योंकि 14 डेज में अप्रोक्स पेपर होता है ना। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में होता ही है ना। तो आप लोग किस इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो वो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और अभी तक कितने टेस्ट आपने स्किप किए, क्योंकि बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के टेस्ट हो भी चुके हैं, है ना। सबको पता होगा कि कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं, किसके किसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सभी को पता होगा, क्योंकि अभी अगस्त आने वाला है इसलिए। तो टेस्ट सीरीज का सबसे पहले वही है कि टेस्ट सीरीज को आप एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना, है ना। आप ये नहीं सोचना है कि चलो कोई नहीं, एक टेस्ट स्किप हो गया, है ना। ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप एक भी टेस्ट स्किप करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट होगा या फिर कभी टेस्ट होगा तो आप वो भी स्किप करोगे। क्यों? क्योंकि कोई नहीं, एक दो ही टेस्ट तो है, इस सोच के आप टेस्ट को स्किप कर दोगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी बच्चों की, है ना, जो भी लोग प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, कि टेस्ट नहीं देना, है ना। तो टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है डाउट, कि मुझे इंस्टा पे भी आया डाउट कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, तो टेस्ट देना चाहिए या नहीं। देखो, कितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, अप्रोक्स आपके एग्जांपल 5 चैप्टर्स अगर बायो के आ रहे हैं तो आपके 3 चैप्टर अगर आपने रिवाइज कर लिया है, 2 चैप्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 3 चैप्टर का ही क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करना। ठीक है, हाँ, 2 चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व मत करना। ठीक है, उससे आप फिर बाद में घर पे आके अपना डिसाइड कर लेना कि कितना हमने आता था, उतने में से तो मैंने अच्छा किया ना, है ना। अगर आप उसमें से भी क्वेश्चंस छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और टेस्ट भी कोई भी स्किप नहीं करना है ना। आप स्किप करोगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी और आप फिर आगे भी टेस्ट को स्किप करते रहोगे और फिर यही बहाना देते रहोगे अपने आप को कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, है ना, इस वजह से टेस्ट नहीं देना, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल टेस्ट दो। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, है ना, बट मुझे उतनी अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, यहाँ पे उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या मैं अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाऊं? तो मेरा कहना यही है कि यस, बिल्कुल आप अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, और अगर बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है बीबी की कौन सी अच्छी इंस्टीट्यूट होती है, तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं जरूर बता दूंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है और उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है या खराब है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को पर्सनली बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी लो इंस्टीट्यूट में अगर कर लिया है, क्योंकि बहुत सभी का टेस्ट सीरीज का अगर देखें तो उतना अच्छा नहीं है
है ना। मैंने खुद प्रिपेयर किया है, और मैंने किससे प्रिपेयर किया है तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किससे किया है, ठीक है। तो और मैंने डीएलपी लिया था या ऑफलाइन ही किया वो भी मैं बता दूंगा। बट मेरे हिसाब से जो भी लोग ऑफलाइन कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, और अगर हमको लग रहा है कि मुझे और टेस्ट देना चाहिए, तो जरूर आप किसी भी ऑफलाइन जाके डीएलपी टेस्ट सीरीज ले सकते हो और उस पर प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि 1 ईयर है, अच्छा जाना चाहिए, है ना। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारे जो आपके डाउट रहते हैं और ओवर थिंकिंग रहती है, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आपके अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज को लेके ये भी रहता कि फिजिक्स में नहीं आता है उतना, है ना, बायोकेमिस्ट्री आती है तो फिजिक्स को छोड़ के आ जाएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आपने अभी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया तो नेक्स्ट आने वाला टाइम आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, और धीरे धीरे आप फिजिक्स को अभी छोड़ रहे हो, फिर केमिस्ट्री को भी छोड़ दोगे, और फिर एट द एंड नीट में सिर्फ बायो ही कर पाओगे। तो मेरा सबसे बड़ा उन लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, कि आप फिजिक्स को अभी से क्वेश्चंस करो, है ना। टेस्ट में क्वेश्चंस करो, गलत जाएगा कोई बात नहीं, आप घर पे आके देखो, उसको सॉल्व करो, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में फिजिक्स को सॉल्व करो जाके। क्योंकि बहुत सारे लोग डर की वजह से फिजिक्स को सॉल्व ही नहीं करते हैं, केमिस्ट्री और बायो को ही सॉल्व करके आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग जाओ, तो है ना, और टेस्ट में करो, उतना बेटर करने की कोशिश करो। क्योंकि नहीं करोगे तो सीधी सी मार्क्स है, सीधा सा बात है कि फिजिक्स में कुछ तो मार्क्स आएगा ना, है ना। अप्रोक्स हम मान लेते हैं, कितना भी आपका कम मार्क्स आएगा, 50-40 तो मार्क्स आएगा, कुछ तो आएगा आपका मार्क्स, है ना। ऐसे तो आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे छूट जाएगी, और फिर आपके मार्क्स जो आने थे वो भी नहीं आ सकते हैं फिजिक्स में। इसलिए आप फिजिक्स को सॉल्व करो, और बिल्कुल मेरी तरफ से तो है सॉल्व करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का आप डीएलपी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, किसी भी ऑफलाइन जो भी बेस्ट हो, आपको पता हो, और नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और उसको सॉल्व करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज को दो। और घर पे आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि घर पे आके टेस्ट सीरीज को नहीं देखना, है ना, कि टेस्ट कितना सिलेबस कर मैंने किया, कितना मैंने नहीं किया था पेपर में क्वेश्चंस को, तो वो चीज भी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर टेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपने टेस्ट कितना अच्छा किया, कितना नहीं किया, है ना, मैं स्कोर बढ़ा सकता हूं या नहीं। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत जीना कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, नवंबर आएगा तो मैं अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो इस भ्रम से निकल जाना, ठीक है। और अभी से उस चीज पे काम करना कि एनालिसिस करो, ठीक है। घर पे आके एनालिसिस करो पेपर को, और उसमें देखो कि मार्क्स कितना बन रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए थे, है ना। क्योंकि नेक्स्ट बार जब पेपर में सिलेबस वही आएगा तो वही क्वेश्चन आ सकता है, या उसके आसपास का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका फिर से गलत चला जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और मिस्टेक नोटबुक बनाओ, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाओगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है। क्योंकि सिलेबस सभी इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि सिलेबस बार बार रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि जो सिलेबस अभी आया है वही सिलेबस 2 टेस्ट बाद फिर से आएगा। तो इसलिए आप उस सिलेबस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और गलती देखो कि क्या की थी, मिस्टेक नोटबुक बनी होगी तो आप देख सकते हो। टेस्ट देने के पहले ही कुछ 2 घंटे 3 घंटे पहले ही मिस्टेक नोटबुक को देख के जाओ कि मिस्टेक क्या क्या की थी मैंने पिछली बार, क्योंकि अगली बार फिर से गलत नहीं हो। क्योंकि ओएमआर पे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, बट अभी सीवीटी मोड हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या कैसा है। और आप लोग अच्छा प्रिपेयर करो, मेरा कहना यही है। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने बता दी है कि बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है एक, तो उससे टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। और अच्छा करो, है ना, मार्क्स इंक्रीज करो। मिस्टेक नोटबुक सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने भी बनाई थी मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। आप लोग बताओगे तो मैं जरूर रिवील करूंगा कि मिस्टेक नोटबुक कैसी है, और कौन सा मुझे टॉपिक नहीं आता था, मैंने क्या क्या लिखा उस पर। और मिस्टेक नोटबुक नहीं होगी तो फिर बहुत आपकी गलतियां नहीं पता चलेंगी, और सिलेबस काफी हो जाएगा। अभी तो बहुत कम सिलेबस चल रहा होगा, बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, तब आपको बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर की गलतियां नहीं पता होंगी कि मेरी क्या गलतियां हैं। तो इसलिए आप सिलेबस एनालिसिस करोगे, है ना, मिस्टेक नोटबुक पे लिखोगे, तो बहुत सारी चीजें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी का आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो। और फिर मिलते हैं बाकी का, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।